क्या आप लोग सर्दियों के फूलों के बीज लगाने के लिए रेडी हैं? सीज़न स्टार्ट होने लगा है। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त अहबाब खैर वाफिस होंगे। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग मैथड में। आज हम आपको सर्दियों में बहुत प्यारे खूबसूरत लगने वाले फूलों के बारे में बताएंगे। सर्दियों में बहुत ज़्यादा फूलों की वैरायटी आती है जिनको आप घरों पे आसानी लगा सकते हैं अपने गमलों में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फूलों में हमारे पास 25-26 किस्म की वैरायटी हैं जैसे आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से फूलों को अपने घर पर आसानी लगा सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं केल मिक्स। ऑर्नामेंटल कैबिज भी कहते हैं, केल मिक्स भी कहते हैं। बहुत प्यारा फूल है जैसे आप देख रहे होंगे इसमें। ठीक है, ये आप ये कह लें कि ऑर्नामेंटल कैबिज होती है, जैसे आपकी बंद गोभी होती है उसी तरह ये ऑर्नामेंटल में होती है, लेकिन इसका बहुत प्यारा फूल होता है। ठीक है, उसको आप घरों में आसानी लगा सकते हैं। सबके लिए मैं आपको बता दूं, फूलों वाले जो भी आप लगा रहे हैं 8 से 10 इंच का पॉट चलेगा, बेहतरीन किस्म का। 3 हिस्से बालू मिट्टी, 1 सा गोबर खाद, आप इसका मिक्सचर ले सकते हैं। और 7 दिन के बाद गोबर खाद। इसी तरह सबके लिए यही होगा। पेस्ट के अटैक की सूरत में आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डेजी मिक्स, बहुत प्यारा फूल होता है जैसे आप देख रहे होंगे। ये हमारी अपनी पैकिंग है सच सीड मार्ट के नाम से, तो आप हमें ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा। ठीक है, इसमें हम जो डील दे रहे हैं 12 पैकेट 600 रुपये में और 24 पैकेट 1000 रुपये में। डिलीवरी चार्जेस 200 रुपये है, तो ये आप मंगवा सकते हैं। अलाइजम मिक्स देखिए कितना प्यारा फूल होता है, और ये जितने भी फ्लावर्स हैं ये सब मिक्स कलर्स में हैं और सीड सारे इंपोर्टेड हैं। गारंटी होगी जर्मिनेशन की। डाइमोरफोथेसा मिक्स, ये बहुत प्यारा फूल होता है, और जितने भी फ्लावर्स हैं ये फुल सनलाइट में चलेंगे, और इनकी ग्रोथ जो है वो आप अच्छी करवाना चाहते हैं तो हर 7 दिन के बाद आप इसको खाद दे सकते हैं। कौन सी खाद देनी है? फ्लावर्स बूस्टर के नाम से मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आप किस तरह से ज़्यादा फूल ले सकते हैं अपने पौधों से। फ्रेंच मैरीगोल्ड, एक आता है मैरीगोल्ड हाइब्रिड जो डबल साइज में होता है, F1 कहते हैं, जो कि उसका फूल डबल साइज होता है, और एक आता है देसी में। हमारे पास जो अवेलेबल है वो हाइब्रिड में है, और ये जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है ये तो इसका इतना ही साइज होता है। ठीक है, तो हाइब्रिड मैरीगोल्ड में 3 कलर हैं, ऑरेंज है, येलो है, गोल्ड है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है, ये भी मिक्स में आता है। ये बड़ा प्यारा फूल होता है और ये आपकी गार्डन को खूबसूरती में इजाफा करेगा और 4 चांद लगाएगा। तो इसी तरह से फ्लॉक्स, बहुत प्यारा फूल होता है मिक्स कलर्स में। इसमें जितने भी हैं 4 से 5 मिक्स कलर्स होते हैं, बहुत प्यारे फूल होते हैं, और इनको लोग आजकल बहुत ज़्यादा लगाते हैं। और इनकी ब्लूमिंग कब होती है? फरवरी, मार्च, अप्रैल में। जैसे ही बाहर का मौसम आता है इनके ऊपर फूल लगना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वर्बीना, वर्बीना बहुत प्यारा फूल है, गमलों में लगाना मत भूलिएगा। ये जितने भी फ्लावर्स हैं 8 से 10 इंच के पॉट में आसानी ग्रो करेंगे। एक पौधा आपने लगाना है और सोइल मीडिया आपने वेल ड्रेन्ड रखना है। उसमें आपने किसी किस्म का आप सॉफ्ट मीडिया ले लें ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी रहे। तो इस तरह से आप अपने घर पर फ्लावर्स बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं। हाइब्रिड गजानिया, गजानिया में हाइब्रिड आ जाता है, ये मिक्स कलर्स है और बहुत प्यारा फूल होता है। 8 से 10 इंच के गमले में आसानी चलेगा, बहुत प्यारा फूल होता है, इसको भी आप लगाना मत भूलिएगा। स्टेटिस में एक बहुत प्यारा, आप देख रहे होंगे, बहुत बुशी पत्ते इसके बिल्कुल नजर नहीं आते, और ये बहुत ज्यादा इस पे फूल होते हैं, पत्ते कम और फूल बहुत ज्यादा होते हैं, और गमलों में स्पेशली ये चलते हैं, बहुत ज्यादा लोग इनको लगाते हैं। जमीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है वो रूफ टॉप पे आसानी इनको गमलों में लगा सकते हैं। फूलों वाले जितने भी हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो गमलों में ज्यादा अच्छे चलते हैं, या जमीन में लगाने के अलावा गमलों में ज्यादा बेहतर चलते हैं, क्योंकि गमलों में इनकी हम अच्छे से केयर करते हैं और उनको अच्छा चलाते हैं। उसके बाद पॉपी मिक्स, बहुत प्यारा फूल है, इसको भी आप गमलों में आसानी ग्रो कर सकते हैं। गुडीटिया, ये भी बहुत प्यारा फूल होता है और गमलों में आसानी ग्रो करता है। स्टॉक मिक्स, ये भी एक बड़ा प्यारा फूल होता है और ये लगाना आप मत भूलिएगा। डलिया मिक्स, डलिया बहुत लोग लगाते हैं और बहुत प्यारा फूल होता है इसका, इसको भी आप सर्दियों में
ज़रूर लगाइएगा, आपकी घर की खूबसूरती को चार चाँद लगाए। पैंसी मिक्स जैसे आप देख रहे होंगे, ऐसे लग रहा है जैसे इसके जो फ्लावर्स हैं उसके ऊपर तितली बैठी हुई है, लेकिन ये तितली नहीं बैठी हुई, ये असल में इसका फूल ही इस तरह का बहुत प्यारा फूल होता है। ऐसे लगता है जैसे फूल के ऊपर कुदरती तौर पर तितली बैठी होती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, इसका फूल ही ऐसा होता है कि जैसे ऐसा लग रहा है जैसे तितली बैठी हुई है। कॉस्मोस में एक सर्दी में भी लगता है, गर्मी में भी लगता है। सर्दियों में इसकी दूसरी वैरायटी होती है, गर्मियों में इसकी दूसरी वैरायटी होती है। यानी कि सर्दी की वैरायटी होती है, दूसरी गर्मी की वैरायटी होती है। निमेशिया मिक्स, देखें कितना प्यारा फूल है, पत्ते कम फूल ज़्यादा हैं, ये भी आप ज़रूर लगाइएगा। एंथ्रेनम मिक्स, ये भी बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं, देखें इसके कितने प्यारे फूल होते हैं और इसको हर बंदा तकरीबन हर घर में ये लोग खासकर विंटर में बहुत ज़्यादा लगाते हैं इस एंथ्रेनम मिक्स को। ये 25 से 26 किस्म के जो फूल थे, इनके दिखाने का मकसद ये था कि आप इन सब को तकरीबन जब टेम्परेचर 20 से लेकर 28 की रेंज में आ जाए, फूलों को थोड़ा-सा ठंडक चाहिए होती है, 20 से लेकर 28 की रेंज में, यानी कि 28 से नीचे आना शुरू हो जाए, तो आप फूलों के सारे सीड लगाना शुरू कर दें। उसके लिए सोइल मीडिया इन सब की जो है वो आपने पनीरियाँ तैयार करनी है, जिसमें आपने 3 हिस्से कोकोपीट लेनी है, 1 हिस्सा आपने कंपोस्ट लेना है। उसमें आप सीडलिंग को बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। 4 से 6 इंच की हो जाने पर आप इनको बड़े पॉट वगैरह में शिफ्ट करके और उसको 2 हफ्ते आपने पार्शियल शेड में रखना है। फ्लावर्स की अच्छी ग्रोथ के लिए आप डीएपी स्टार्ट में दे सकते हैं। जितने इंच का पॉट होगा उतने दाने आपने देने हैं। पनीरी पॉट 4 इंच होता है, 4 इंच के दाने डालने हैं। इसी तरह आपने एनपीके देना है, 20-20-20 दे दें। बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। फूलों वाले पनीरियों की ग्रोथ अच्छी होती है, उन पे फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। चूँकि मैं केमिकल जो है वो फ्लावर्स के प्लांट में यूज़ करता हूँ, उसकी वजह ये है कि हम चूँकि सब्ज़ी में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सब्ज़ी हम खाते हैं और फ्लावर्स में हमने ज़्यादा फ्लावर लेने होते हैं। सब्ज़ी वालों की सीक्रेट टिप है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो उसमें वो डीएपी प्लस एनपीके, और जब कोई पेस्ट का अटैक होता है तो उसमें नीमोल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपने केमिकल वे पे नहीं जाना, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने पौधों पे जब फूल आने से पहले, आप कलियाँ बनने से पहले आपको एनपीके 5-15-45 देनी है, ठीक है? उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आएँगे और फ्लावर बूस्टर का काम करेगा। इसमें मेरी वीडियो भी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं जी 26 किस्म की जो फ्लावर्स की वैरायटी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा लोग घरों में फ्लावर्स लगाते हैं, उनकी ब्लूमिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है। चूँकि गर्मियों में फ्लावर्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती जितनी सर्दियों में पाई जाती है, तो ये पैकेज स्पेशल आप लोगों के लिए 12 पैकेट जो फूलों के हैं वो 600 रुपये में है और जो 24 पैकेट फ्लावर्स के हैं वो 1000 में है। डिलीवरी चार्जेस 200 रुपये हैं और पूरा पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ आपको घर पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो गार्डनिंग का आगाज़ करना चाहते हैं तो ये फूलों के सीड आप ज़रूर लगाइएगा और साथ ही सब्जियां भी लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।